अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली। होपफुली आप ठीक होंगे और मज़े में होंगे। मेरी आज की वीडियो है मैनीक्योर के बारे में। मैनीक्योर करने में जी सबसे पहले आपने हाथों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है किसी स्पंज से, और उसके बाद पॉलिशर अप्लाई करना है। पॉलिशर या ब्लीच वट एवर यू आर टेकिंग, सबसे पहले नेल्स पे उसकी एप्लीकेशन करनी, क्योंकि क्यूटिकल सबसे ज़्यादा यहीं पर होते हैं, उनको सॉफ्ट करना होता है। उसके बाद फिंगर के बाद पूरे आप हाथ पर एप्लीकेशन करें। आपने मूवमेंट देख लेनी है। मैं नीचे की तरफ अप्लाई कर रही हूँ, देन ऊपर की तरफ ब्रश लपेटती हूँ। उसके बाद याद रखिए, मैनीक्योर जब भी आप स्टार्ट करेंगे आपने रिस्ट एरिया से स्टार्ट करना है। पॉलिशर आपने रिमूव कर लिया, आपको स्किन देख लेनी चाहिए पहले। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने पॉलिशर के बाद या ब्लीच के बाद मैंने अप्लाई किया है स्क्रब। स्क्रब हमेशा या कोई भी क्रीम जो है वो अपने हाथ की बैक साइड पर ही रखनी है, ताकि वहाँ पे आपको जर्म्स और बैक्टीरिया वगैरह का ज़रा खदशा कम होता है। सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। याद रखिएगा कि जब आप मैनीक्योर में काम कर रहे होते हैं आपने बार बार पानी नहीं लगाना है स्क्रब में। इसी स्क्रब के साथ आपने सर्कुलर मोशन में मूव करते करते स्क्रब का सारा पानी ख़त्म करना है, मतलब बिल्कुल ड्राई स्टेज आ जाए। और उसके बाद जो है वो डेड सेल्स उतरना शुरू हो जाएंगे। मतलब जैसे आप बहुत ज़्यादा मैली कुचैली स्किन होती है ना, सर्दियों में भी जब आप नहाते हो तो वो थोड़ा थोड़ा डेड सेल्स रोल रोल करके आ जाती है ना। ये अभी आप आगे देखेंगे वीडियो में। देखिए, एक बात याद रखिए कि अगर आप बैक साइड पे कर रहे हैं मसाज तो स्क्रब का, आपने फ्रंट साइड पे भी करना है। अक्सर आपकी स्किन जो है ना वो उतर रही होती है और आपको पता नहीं चलता। आप लोग कहते हो नहीं बर्तन धोने से या कपड़े धोने से हो गया। तो याद रखिएगा कि जितना हमारे हाथ की बैक साइड इम्पोर्टेंस रखती है उतना ही हाथ की फ्रंट साइड भी इम्पोर्टेंस रखती है। सारी लाइंस पे डेड सेल्स जो है वो अच्छे तरीके से आपने रब करना है और रिमूव करना है। हर जगह आपने सर्कुलर मूवमेंट ही रखनी है। ये देख लीजिए, क्योंकि डेड सेल्स जो है वो अंदर वाली साइड पे भी होता है। मैनीक्योर इज़ अ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ऑफ हैंड एंड नेल्स। क्योंकि हाथों को कॉस्मेटिक की मदद से साफ किया जा रहा है, इसलिए इसको कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं। क्योंकि हम लोग पॉलिशर लगा के स्किन को हम लोग जो डेड सेल्स होते हैं वो उतर जाते हैं, मतलब उखड़ जाते हैं। ऊपर की चमड़ी उखड़ जाती है, हमें सिर्फ वो उतारनी होती है, रब करनी होती है। जबकि फेस में ऐसा नहीं होता। फेस में आपने क्या करना होता है, हमें पानी लगा लगा के स्क्रब यूज़ करना होता है। अच्छा जी, मैंने उसको अच्छे से क्लीन कर लिया। अब आप हालत देख लीजिएगा दूसरे हाथ के साथ। ये देखें, ये देख ले, इतना सॉफ्ट है ये वाला, और वो देखिए इतना ड्राई। सर्दियों का सीज़न है, आपको पता ही होगा, सबके हाथों के साथ सेम कंडीशन होती है। ये मैं रब कर रही हूँ और दोनों पे मैंने बराबर का प्रेशर रखा हुआ है। अब सेम प्रोसेस मैंने दूसरे हाथ पे भी किया है सर्कुलर मोशन में। डिपेंड करता है आप क्लाइंट से कितना चार्ज कर रहे हो, उस हिसाब से फिर आप उसको मसाज दोगे। कि कोई कस्टमर आपको बेसिक जो होता है वो होता है हाथों से, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैंने अक्सर देखा है कि लेडीज़ जो है वो मौके का फ़ायदा उठाती हैं। कोई कलाई तक चली जाती है, कोई कोहनी तक चली जाती है, और कई तो बिल्कुल ही कंधों तक पहुँच जाती हैं। अच्छा, अब मैंने अप्लाई किया था क्यूटिकल सॉफ्टनर। क्यूटिकल सॉफ्टनर अगर आपके पास नहीं होता तो आप उसकी जगह वैसलीन यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, ये मैं स्क्रैपर से या नाइफ़ है मेरे पास, नाइफ़ से मैं नेल्स की एक लेयर उतार रही हूँ, ठीक है। अक्सर होता है ना कि आप लोग नेल कलर लगाते हो, रिमूवर से आप नेल पेंट उतार तो लेते हो, लेकिन उसके नीचे से जो है ना आपके नेल्स येलो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से। अच्छा, ये पेडिक्योर का ब्रश है, लेकिन मेरे पास इस टाइम मुझे ब्रश मिल नहीं रहा था तो मैंने ये यूज़ किया। आगे चल के वीडियो में मैं छोटा ब्रश भी दिखाऊंगी। और आपने सबसे पहले इसके सारी डेड सेल्स उतारने हैं, क्यूटिकल्स रिमूव करने हैं, फिर आपने फाइलर के साथ नेल को शेप दे देनी है। आपने हमेशा कस्टमर से पूछना है कि किस किस्म की इसको शेप चाहिए। उसके अलावा हर तरह की फिंगर्स के हिसाब से नेल्स की शेप डिसाइड की जाती है, ठीक है। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो, थ्योरी में हर फिंगर के हिसाब से नेल्स की शेप होती है, लेकिन यहाँ पे कस्टमर से पूछा जाता है। अच्छा, इसको पुशर कहते हैं। पुशर जो है ना, इसे आप इजीली नेल की जो डेड स्किन्स है, जो क्यूटिकल्स है, वो पीछे की तरफ पुश कर सकते हो। उससे नेल क्या होता है, लंबा लगता है। अभी ये देखिए, जितना भी डेड सेल्स इकट्ठे हुए थे या क्यूटिकल्स और जो मैंने रिमूव किए थे वो सारे एक जगह पे कलेक्ट हो गए थे, और मैंने क्यूटिकल रिमूवर इसको कहते हैं, इससे मैंने सारी डेड स्किन जो थी वो कट ऑफ कर दी थी।
इसके अलावा आप निपर भी यूज़ कर सकते हो, वो नेल कटर जो प्लास की तरह दिखता है वो। अब देखिए कि मैंने फिंगर्स पे वो ब्रश पहना हुआ है, जो मैनिक्योर ब्रश होता है। वो ब्रश इसलिए पहना जाता है ताकि टाइम टू टाइम, ये देखिए, टाइम टू टाइम आप उसको क्लीन कर सको। जितने भी डेड सेल्स आपके उतर रहे हैं, ये जितने भी नेल्स के पार्टिकल्स आपके उतर रहे हैं, नेल के ऊपर ही गिरेंगे, तो आपने टाइम टू टाइम उसको डस्ट ऑफ करना, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी जगह पे नेल्स गंदे हैं और कौन सी जगह पे साफ़ हो चुके हैं। जी, वो लोग जो नेल पेंट नहीं लगवाते, उन बफ़ करना पड़ता है। ये बफ़र के ऊपर स्टेप 1, 2, 3 एंड 4 लिखा होता है। स्टेप 1 जो है वो सारा खुरचता है। स्टेप 2 जो है उसको इवन टोन करता है। स्टेप 3 जो है उसको थोड़ा सा चमकाता है। स्टेप 4 जो है वो उसमें शाइन लाता है, पॉलिश करता है। देन उसके बाद अगर आपका मेरी क्लाइंट का फ्रेंच नेल पेंट था, मैंने शाइनर अप्लाई किया पहले। इसको कहते हैं, जो सबसे पहले अप्लाई करते हैं शाइनर, उसको कहते हैं बेस कोट। बेस कोट इसलिए अप्लाई किया जाता है ताकि नेल्स पे नेल पॉलिश का कलर ना आ जाए। देन सेकंड स्टेप मैंने लिया था ये नेल आर्ट के होते हैं। आपने कोई नए एक्सपेरिमेंट नहीं करने के वाइट नेल पॉलिश उठाई और उसको लगाना शुरू कर दिया। आप किसी भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं नेल आर्ट के नाम से। ये सिर्फ फ्रेंच नेल्स और नेल आर्ट के लिए यूज़ होती हैं ऐसी बॉटल्स। और अगर आपके नेल ख़राब हो गया है, किसी किस्म का कोई है, तो आपने कोई भी टूथपिक उठाना है, उसके ऊपर कॉटन बड से थोड़ी सी रुई उतार के लगा देनी है और साथ में नेल पॉलिश रिमूवर लगा के उसको क्लीन कर देना है। अब सेम मेथड जो है वो मैं दूसरे नेल पे भी अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेल्स जो है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप में जा रहे हैं, ठीक है। और ये वाला एक दूसरा तरीका है, आप दोनों के कॉर्नर्स बना दो, एजेस। इससे जो क्या है वो आपका नेल्स जो है वो स्क्वायर शेप में लगेगा। ये देखिए, ये गोल लग रहे हैं और ये स्क्वायर शेप में आ जाएंगे। अच्छा जी, मैनीक्योर हमेशा याद रखिएगा, मैनी हाथ को कहा जाता है साइंसी ज़ुबान में, और क्योर का मतलब होता है हिफाजत करना। हाथों की हिफाजत करने के अमल को मैनीक्योर कहा जाता है। इसकी ब्यूटिशियन लैंग्वेज में डेफिनेशन है कॉस्मेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंड्स, ठीक है, क्योंकि इसमें आप कॉस्मेटिक्स लगाते हो, कॉस्मेटिक्स की मदद से ये काम कर रहे होते हैं। अब मैंने जी अप्लाई किया है, मेरा नेल वर्क डन हो गया है। डिपेंड करता है आप पहले करना चाहते हैं या बाद में करना चाहते हैं। मैं बाद में मसाज करती हूँ, पूरा नेल का काम ख़त्म करके, और देन मैं उस पर हाथों पे जाती हूँ। अब मसाज के स्टेप्स आप देख लीजिए। पहले मैं सारे मसल्स जो है वो नीचे लेके आ रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, मैं कलाई से नीचे की तरफ लेके आई, यहाँ से मैंने फिंगर से भी नीचे की तरफ, नेल की तरफ लाई। क्यों? इसका रीज़न होता है, जब आप फ़ोन सारा दिन पकड़ते रहते हो या अक्सर घर के काम करते रहते हो, तो आपके हैंड जो है वो अकड़ जाते हैं, आपके मसल्स जो है वो स्टिफनेस हो जाती है। अक्सर आपको हाथों पे क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं ना, तो उसके लिए पहले मसल्स को सॉफ्ट करना ज़रूरी है, फिर वापस ऊपर लेके जाना ज़रूरी है। अब हैंड को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ये पहले मैंने रिस्ट से, क्योंकि रिस्ट से स्टार्ट करना है, कलाई से स्टार्ट करना है, तो कलाई पे देख लीजिए आपने इस तरह से मूवमेंट करनी है। अच्छा, ये पार्ट एक हो गया, ठीक है। ये रहा एक पार्ट, कलाई से लेके छोटी उंगली तक। अब दूसरा पार्ट जो है वो हो गया आपका फिर कलाई से लेके थंब तक, ठीक है। बीच में मिडल पार्ट आता है और बाकी सारा जो है वो फिंगर पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 3 स्टेप्स में हाथों की मूवमेंट को रखना है। एक, कलाई से लेके स्मॉल फिंगर तक, दूसरा कलाई से लेके अंगूठे की तरफ, और तीसरा जो 3 उंगलियां रह जाती हैं ना मिडल पॉइंट से लेके यहाँ तक। अभी यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि मैं मसल्स को फिंगर्स की तरफ मूव कर रही हूँ, हालांकि लेके जाना होता है ऊपर, नहीं, मैं पहले फिंगर्स की तरफ लेके आई हूँ, ताकि जिन लड़कियों के या जिन बच्चियों के क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, उनके मसल्स बहुत ज़्यादा अकड़े हुए होते हैं, आप हाथ लगाएंगे तो आपको फील हो जाएगा, तो उनको लूज़ करना पहले ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। आपको वीडियो में किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको रिप्लाई करूँ जी। अब देखें, अब आप देख लें वो सॉफ्ट हो गया है, आपको खुद भी पता चलेगा जब आप ये काम करोगे। अब मैं उसको टूवर्ड्स
रिस्ट लेके जा रही हूँ। ये देखिए, अब मैं ऊपर की तरफ खींच रही हूँ। अक्सर आपकी फिंगर्स पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं सर्दियों के सीज़न में, तो अपने इसका ख्याल रखना। अब ये देखिए, मैं ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ, क्योंकि फिंगर टाइट होगी तो आपकी जो है फिंगर जो है वो प्रिटी लगेगी, प्यारी लगेगी, यंग लुक आएगी हाथों पे, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। अब देख रहे हैं, ये मैंने ऊपर की तरफ मूव किया एंड रिस्ट से मैं साइड पे लेके जा रही हूँ। ये वाले स्टेप्स आपने याद कर लेने। याद रखिएगा कि अगर आप इधर उधर उल्टे सीधे स्टेप्स करके आप कस्टमर को फ़ौरन तो सेटिस्फाई कर देंगे, लेकिन जब वो घर जाएगा तो उसके जो है ना हाथों में पेन होनी शुरू हो जाएगी। कुछ लेडीज़ ऐसे ही आती हैं पेडिक्योर करवाने के लिए, कहती है और मसाज दो और मसाज दो, लेकिन वो जब घर जाती है यकीन माने तकरीबन अगले ही दिन उनसे पैर ज़मीन पे नहीं रखे जा रहे, तो उनको इतनी पेन होती है पैरों पे। जी, मसाज करने के बाद मैंने मिनरल मास्क लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ब्रश से पूरा अप्लाई करें और कस्टमर को 15-20 मिनट के लिए बिठाएं। आप उसको हाथ से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप मास्क अप्लाई ज़रूर करें। अब ये देख लें, मैंने लाइट सी क्वांटिटी लगाई है, और फिर अगर कस्टमर जल्दी में मास्क के साथ भी जा सकता है। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।